वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए पुरज़म। शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत देता है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर अफरादी क़ुव्वत के हुकूक़ के लिए कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर के वफ़द की मुलाकात। कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफ़द ने आज़ाद कश्मीर के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम को सराहा। वज़ीर आज़म तुर्क सदर की दावत पर कुछ देर बाद तुर्किया रवाना होंगे। सदर रजब तैयब उर्दवान से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वाशिंगटन में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात। मुआशी इशारियों में बेहतरी, टैक्स निज़ाम, तवानाई और सरकारी मलकियती इदारों में इस्लाहात पर रोशनी डाली। वजीर खजाना की वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात। बाहमी ताउन और कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर बातचीत। वजीर खजाना ने जामे हिकमत अमली और एक्शन प्लान की तैयारी पर वर्ल्ड बैंक की मुआवनत को सराहा। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी हुकूमती और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें। अमरीकी महकमे खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। मादनियात के शोबे में अमरीका के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। नायब सदर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और अमरीकी कंपनी डिलॉयट की टीम के साथ भी बैठक। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, मादनियात की तलाश और मार्केटिंग पर ब्रीफिंग दी। सिंध हुकूमत कैनाल्स मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। उम्मीद है वज़ीर आज़म जिम्मेदारी दिखाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई। मंसूबे पर गुज़श्ता साल जुलाई से काम रुका हुआ है। मंसूबा एक्निक में भी आगे नहीं बढ़ा। ख्वामखा नहरों के इफ्तिताह दिखाए गए। विफाक का नहरों के मामले पर मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने का फैसला। बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राब्ता। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। राना सनाउल्लाह ने कहा, पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है, जिसका हल भी इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। 92 न्यूज़ की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, राना सनाउल्लाह से मुस्बत बातचीत हुई। उम्मीद है बहुत जल्द ब्रेक थ्रू होने वाला है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ेगी। उनका हक किसी को छीनने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमा की समाअत। सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत के वकील के दलाइल। मौक़िफ़ अपनाया कि रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा को मुकदमे से बरी किया। फैसला कलअदम किया जाए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आपको 1 साल बाद याद आया कि मुलजिमा ने जुर्म किया है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि आप अब ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं। इन केसेस में हिदायत जारी हो चुकी कि 4 माह में फैसला किया जाए। शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत में पंजाब हुकूमत ने शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस हाशिम काकड़ का इजहार बरहमी। कहा, जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? खौफ करें, शेख रशीद 50 मरतबा MNA बन चुके बुजुर्ग आदमी है, कहाँ भाग कर जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुताल्लिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने PTI के फंड्स मुंजमद करने का मुतालबा दोहराया। कहा, पार्टी जनरल कौंसिल की अदम मौजूदगी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं, तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। PTI वकील ने कहा, पार्टी और अरकान के तनाज़े के मामले पर इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं। हमने हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने वकील उज़ैर भंडारी के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, अगर कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं तो पीटीआई ने दस्तावेजात क्यों जमा करवाई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। अंडरपास प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 35 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि स्पीड के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक जाम का देरीना मसला हल होगा और सयाहों को मरी पहुंचने में भी आसानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 17 साल से पीटीआई की हुकूमत है। वहाँ से मरीज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इलाज करवाने आते हैं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, वज़ीर आज़म ने दिन रात मेहनत की, मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया। पेट्रोलियम कीमतों का फ़ायदा बलूचिस्तान को देने का फैसला काबिल तहसीन है। फेडरेशन को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। पैरा अथॉरिटी के तहत सूबे भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिसके तहत तजावुजात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सर अंजाम होंगे। नफरत अंगेज मुहिम्मात ना रुकी तो कोई सियासी कत्ल भी हो सकता है। इसराइली अपोजिशन लीडर यायर लापेड ने खबरदार कर दिया। कहा, सुर्ख लकीर अबूर हो चुकी, यहूदियों को मारेंगे। खुफिया एजेंसी के सरबराह को कत्ल की धमकियों के जिम्मेदार नेतन्याहू। इसी तरह के वाक़यात 1995 में इसराइली वज़ीर आज़म राबैन को एक इंतहा पसंद यहूदी ने कत्ल कर दिया था। हुक्मरानों ने नहरी निज़ाम को मुतनाज़ बना दिया। नहरों का मंसूबा ऐसे छुपाया जैसे कोई चोरी कर रहे हों। मौलाना फजलुर रहमान भी नहरों के मामले पर बोल पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, नहरों के हवाले से सिंध के मुतालबे का एहतराम करते हैं। ये मामला बैठ कर बाहमी मुशावरत से तय होना चाहिए। सरबराह JUI का एक बार फिर PTI से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। मौलाना का 27 अप्रैल को लाहौर में इत्तेहाद उम्मत के नाम से जलसा करने का ऐलान। इस मौके पर हाफिज़ नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी फौरी इलेक्शन के हक में नहीं, हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिदोजहद करेंगे। हम पर हुए किसी भी हमले का ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, हौसियों के गज़ा में जंग शुरू होने के बाद से इसराइल पर बार बार रॉकेट और ड्रोन हमले किए। मैं हौसियों और हर उस शख्स से जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे खिलाफ किसी भी हमले को जवाब के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। हम पर हुए किसी भी हमले का ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा।